हाँ, लॉरेंस बिश्नोई देखा जाए तो कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को गोदी मीडिया जो है हाईलाइट कर रहा है। हमेशा गोदी मीडिया पे कभी भी खोलिएगा तो लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई कोई गुंडा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को जानबूझ करके कोई गुंडा बनाया जा रहा है, वो भी बीजेपी के जरिए। हैं, एक कॉल अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आया तो 50 पप्पू यादव के दुश्मन है, वो भी सोचा होगा कि यार चलो इसी में हाथ साफ कर लेते हैं भाई। ये कोई गारंटी थोड़ा है कि 50 भर दिन में आ रहा है तो 50 लॉरेंस का होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी सोचता है कि हमारे गाँव देहात में एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ आदमी धो लेता है, तो वही हाल है। अगर एक आपकी मुसीबत आएगा ना, आपके और भी दुश्मन लोग सोचेंगे अरे हम इसी में साफ कर लेते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और आज पप्पू यादव के ऊपर जो है धमकी दिया जा रहा है। कल जो टिप्पणी कर रहे हैं उन पे भी हो सकता है। तो ये सब सोचने वाली बात है। पप्पू यादव को जो है 14 अक्टूबर से लगातार धमकी मिल रही है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। पप्पू यादव को जो है 14 अक्टूबर से लगातार धमकी मिल रही है। और सोशल मीडिया पे किसके द्वारा मिल रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई देखा जाए तो कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को गोदी मीडिया जो है हाईलाइट कर रहा है। हमेशा गोदी मीडिया पे कभी भी खोलिएगा तो लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई कोई गुंडा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को जानबूझ करके कोई गुंडा बनाया जा रहा है, वो भी बीजेपी के जरिए। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। वो कोई गुंडा नहीं है, वो उसे गुंडा बनाया जा रहा है। पप्पू यादव को लगातार धमकी देखिए, ये कहीं तक सही नहीं है कि अगर मान लिया अगर आपको धमकी एक कॉल लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आया होगा, तो आपको बता देते हैं, एक कॉल अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आया, 50 पप्पू यादव के दुश्मन है, वो भी सोचा होगा कि यार चलो इसी में हाथ साफ कर लेते हैं भाई। ये कोई गारंटी थोड़ा है कि 50 भर दिन में आ रहा है तो 50 लॉरेंस का होगा। ऐसा नहीं है। कोई भी सोचता है कि हमारे गाँव देहात में एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ आदमी धो लेता है, तो वही हाल है। अगर एक आपकी मुसीबत आएगा ना, आपके और भी दुश्मन लोग सोचेंगे अरे हम इसी में साफ कर लेते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और आज पप्पू यादव के ऊपर जो है धमकी दिया जा रहा है। कल जो टिप्पणी कर रहे हैं उन पे भी हो सकता है। तो ये सब सोचने वाली बात है। ये सोच नहीं रही है जनता। जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी भोली-भाली जनता है। जैसे नेता लोग घुमाते हैं वैसे जनता घूमती है। जनता की दोस्त बिल्कुल नहीं है। और हाँ, बार-बार हम ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कोई गुंडा नहीं है, उसे जानबूझ करके गुंडा बनाया जा रहा है। और अगर गुंडा वो होता तो सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जहाँ गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। मोदी जी खुद वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ खुद एक मोदी जी की सरकार है और वो जेल से गैंग चला रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जो इंटरनेशनल पार्टी बीजेपी, उसके राज्य है गुजरात में साबरमती जेल में बंद, लॉरेंस बिश्नोई जो जेल से सरकार चला रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? और आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात, जिस देश में अगर लॉरेंस बिश्नोई गुंडा, अगर आप लोग गुंडा मानते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को हम नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को या गुंडा को या गैंगस्टर को आप लोग साबित कीजिएगा। और आप लोग जो है, आप लोग क्या मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडे को एक देश में, जिस देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, कहाँ तक सही है कि एक राज्य में, एक देश में, बिहार जैसे राज्य, हिंदुस्तान जैसे, इंडिया जैसे देश, एक गुंडे का बढ़ावा दिया जा रहा है। जरा आप लोग सोच रहे हैं कि उस देश का भविष्य जो है कितना ऊपर जा रहा होगा? आप लोग सोच सकते हैं, अंदाजा लगाइएगा। डायरेक्ट टिप्पणी हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि आप लोग ये कर रहे हो। नहीं, जरा आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए। सोचने के लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मोदी जी इतना गंदा राजनीति करेंगे, हम तो साफ-साफ आपको बता रहे हैं कि मोदी जी जो हैं, चुनाव जो है ईवीएम जो है उनका, ईवीएम तो एक सिस्टम है ही कि हाँ, वो ईवीएम से खेल करवा देते हैं और वो जीत जाते हैं कहीं से भी ईवीएम से खेल करवा के। अब वो जो है ईवीएम वाला पोल जो है ना धीरे-धीरे खुल रहा है, तो मोदी जी जो है ना वो नया राजनीति रच रहे हैं। अब डरा-धमका के जो है चुनाव जीतेंगे मोदी जी, डरा-धमका के। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मोदी जी का सपना है कि हम इंडिया पे 2050 तक राज करेंगे और ये कभी नहीं होगा। आप लोगों को बखूबी पता होगा कि मोदी जी जो है ईवीएम से बार-बार, मतलब कहीं भी इलेक्शन कमीशन वाले पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। वो कभी नहीं, मतलब इलेक्शन कमीशन वाले भी मोदी जी के पक्ष में रहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, हम वो मुद्दा, वो एक एग्ज़ाम्पल था, इलेक्शन ईवीएम ये सब मुझे एग्ज़ाम्पल था। हम मेन टॉपिक पे बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। लॉरेंस बिश्नोई को बहुत लोग गुंडा मान रहे हैं, बहुत लोग हिंदुत्व का रक्षक मान रहे हैं, बहुत लोग तो बात ही देते हैं कि भगत सिंह का भी एथी कर रहे हैं, वो लोग ज़िक्र कर रहे हैं। तो ठीक है, भगत सिंह कोई भी हो, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई जो वो गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। सलमान खान को वो धमकी दे रहे हैं, वो जो है मतलब सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, मतलब 27-28 साल पहले की बात है, जब कोई फ़िल्म की शूटिंग हो रही तो काले हिरन का, हाँ, हिरन का शिकार किए थे सलमान खान की टीम द्वारा, और सलमान खान के द्वारा जो 3 हिरन का शिकार हुआ था। और उसी के सिलसिले में जो सलमान खान से, मतलब कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को द्वारा धमकी आ रहा है कि सब बिश्नोई समाज से माफ़ी माँगे। इसी के ऊपर जो है ना, मतलब ये बात से मतलब सही है, आप अगर गलती को गलती एक्सेप्ट करने में कोई मतलब गुनाह नहीं है, गलती आप की है तो गलती एक्सेप्ट कीजिए, तो वो सही है। बट क्या है ना कि एक देश में लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक देश का भविष्य जो है आप लोग सोच सकते हैं कहाँ जा रहा है, कितना ऊँचा लेवल पर जा रहा है। और मोदी जी बोलते हैं विदेश में जाकर के, अमेरिका, रूस, जापान सब जाकर के कहते हैं कि विदेशों में जो है देश का, इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, विदेशों में जो अपने देश का डंका बज रहा है, यही डंका बज रहा है क्या? अरे मोदी जी को तो शर्म करो। देखो, एक बात बताता हूँ आपको, आप एक ध्यान से सुनिएगा। हमारा सवाल आपसे एक ही है, जो भी देखिए हमारा सवाल मोदी जी से, तो मोदी जी से हमारा सवाल वो था कि मतलब आप लॉरेंस बिश्नोई को आप गुंडा तक करार दे रहे हैं, ठीक है, आपने वो सही किया। वो गुंडा कैसे है? जो गलती किया उसको सजा, तो गलती करने वाले को अगर सजा देने वाला अगर गुंडा हो जाए, तो ऐसे कोर्ट कानून पे सवाल उठता है, संविधान पे सवाल उठता है। अगर सबसे बड़ी शर्म की बात तो है कि आप गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपना जेल से अगर सिस्टम चला रहा है, धमकी दे रहा है जेल से, दिलवा दे रहा है, सोचिए।